मेरा नाम डॉक्टर शहजाद आलम शाह है। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी फातिमा मेमोरियल कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री शादवान लाहौर में काम करता हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ और वो प्रॉब्लम है ओबेसिटी यानी मोटापा और उस मोटापे का इलाज। नाजरीन, मोटापा सारी दुनिया में एक बीमारी के तौर पर जाना जाता है, एक हेल्दी साइन नहीं समझा जाता और इसको बहुत सारी बीमारियों की जड़ समझा जाता है। और इनमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि दायमी बीमारियां या क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, वो मोटापे की मौजूदगी में या मोटापे की वजह से ठीक नहीं होती और वो फिर अगर उसमें कोई पेचीदगी आ जाए खुदा न खास्ता तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस भी बनती हैं और कॉम्प्लिकेशंस का बायस भी बनती हैं और बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता जानलेवा भी साबित होती हैं। तो मोटापे का इलाज और उसका तदारक वक्त पे करना चाहिए और इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि मोटापा जो है ब्लड प्रेशर, शुगर, सांस की बीमारियां, बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जोड़ों का दर्द है और खुदा न खास्ता कैंसर्स का भी मौजब बन सकता है। तो ये जहन में रखना चाहिए कि मोटापे का इलाज जिस तरह भी हो सके वो करना चाहिए। बहुत सारे इलाज जो कि मोटापा का इलाज में शामिल हैं, उसके अंदर आपकी डाइट रिस्ट्रिक्शन शामिल है, उसके अंदर एक्सरसाइज का शामिल होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो मोटापा इन तमाम चीज़ों से ठीक नहीं हो सकता, फिर उनके लिए सर्जरी के बारे में बैरिएट्रिक सर्जन्स के साथ रब्ता करना चाहिए, क्योंकि मोटापे को किसी भी सूरत में ठीक होना बहुत ज़रूरी है। जो सर्जरी के इलाज हैं उसके अंदर बेनिफिट्स ना सिर्फ वज़न कम करने का है, बल्कि बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां हैं जो कि मोटापे के साथ ठीक नहीं हो सकती, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन शामिल हैं, जिसमें क्रॉनिक एस्थमा और स्लीप एपनिया शामिल है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम शामिल हैं और जॉइंट पेन्स शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जॉइंट्स की पेन क्रॉनिसिटी में चली जाती है और वो मुमकिन नहीं हो सकता जब तक कि आपका वजन कम ना हो। तो ऐसे तमाम पेशेंट्स को और मोटे मरीजों को या मोटे अशखास को बैरिएट्रिक सर्जन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो उनके लिए मुनासिब सर्जिकल ऑप्शंस तजवीज़ कर सकें अगर वो उस क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मोटापे के क्राइटेरिया को देखने के लिए हम पेशेंट का वज़न और उसकी हाइट से उसका BMI कैलकुलेट करते हैं और ऐसा मरीज जिसका BMI 35 या उससे ज़्यादा है, अगर कम भी है तो उसके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा शामिल हैं जो कि उसके मोटापे की वजह से वो ठीक नहीं हो रही या बाद में जाके उसकी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन सरे फहरिस्त है। जिन पेशेंट्स का BMI 35 से ज़्यादा है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और उनको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। बैरिएट्रिक सर्जन्स के ज़रिए मशावरत करके उनके लिए बेहतर बैरिएट्रिक प्रोसीजर तजवीज़ कर सकते हैं। मोटापे के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन तमाम का जो अमल है वो मैदे पर होता है। ऑपरेशंस के हवाले से अगर आप जानना चाहें तो दो किस्म के ऑपरेशंस मोटापे के लिए किए जाते हैं। एक को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव और एक को कहते हैं मैलएब्जॉर्प्टिव। रिस्ट्रिक्टिव से मुराद ये है कि कैपेसिटी जो मैदे की है उसको छोटा कर दिया जाए, और दूसरे में मैलएब्जॉर्प्टिव में मुराद ये है कि मैदे के साइज को भी छोटा कर दिया जाता है, यानी उसका एक छोटा सा पाउच बना दिया जाता है, लेकिन उसके साथ छोटी आंत को जोड़ दिया जाता है जिसको हम बाईपास कहते हैं। उसमें कन्वेंशनल बाईपास भी शामिल है और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास भी शामिल है। जो रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है उसको हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं, जिसके अंदर मैदे के 70 से 80% हिस्से को काट के बाहर निकाल दिया जाता है और जो बाकी मांदा स्टमक बचता है वो एक ट्यूब की शक्ल में बच जाता है, जिसमें से खुराक जरा कम पेशेंट खा सकता है और उसके साथ साथ बहुत बड़ा फायदा जो होता है उसमें पेशेंट को भूख कम लगती है और पेशेंट्स को क्रेविंग जो खाने की होती है, जो एक मोटापे की वजह से लोगों को होती है, वो निस्बतन कम होती है और उसकी वजह वो हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं स्टमक से, जिस हिस्से को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये दो प्रोसीजर्स बहुत कॉमनली परफॉर्म किए जाते हैं, एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और एक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या Roux-en-Y गैस्ट्रिक बाईपास, जो कि एक तीसरा प्रोसीजर भी है। इनके अपनी अपनी इंडिकेशंस होती हैं और इसके अंदर पेशेंट का जो वजन है तकरीबन 9 से 12 महीनों के अंदर अंदर जो उसका एक्सेस बॉडी वेट है उसका तकरीबन 80% कम हो जाता है। पेशेंट का जो बॉडी कंटूर है वो एक नॉर्मल बॉडी वेट के नज़दीक आ जाता है और इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि पेशेंट्स की एक्टिविटी बेहतर हो जाती है। पेशेंट बहुत सारे ऐसे बीमारियां जो कि या तो मोटापे के साथ पेशेंट को शामिल होती हैं या मोटापे की वजह से आने वाली ज़िंदगी में उसको परेशान कर सकती हैं, वो ठीक हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।